Hello students, myself Dr. Aparna Sharma, lecturer of Political Science. Students, आज हम BA पार्ट थर्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यूनिट 4 जॉन स्टुअर्ट मिल का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम लेते ही हमें एक ऐसी छवि नज़र आने लगती है क्योंकि स्वतंत्रता का सबसे ज़्यादा उद्घोष जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही किया है। उन्होंने स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है, आत्मविषयक और परविषयक। तो मिल का नाम जहाँ आता है वहाँ हमें स्वतंत्रता दिखाई देने लगती है। तो स्टूडेंट्स, जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो अपनी बहुत फेमस उनकी डेफिनेशन है कि यदि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है, एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना ज़्यादा अच्छा है, और यदि मूर्ख या सूअर की राय अलग है तो इसका कारण यह है कि वे केवल अपना पक्ष ही जानते हैं परंतु दूसरे दोनों पक्ष ज्ञात है परंतु दूसरे लोगों को दोनों पक्ष ज्ञात है। स्टूडेंट्स, हम इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल का जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार जिसमें स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, उसका दार्शनिक आधार, उसके लक्षण, प्रकार, सीमाएं और इसकी आलोचनाएं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद के अग्रणी समर्थकों में से था। मिल का जन्म लंदन में 20 मई 1806 में हुआ था। उनके पिता जेम्स मिल एक प्रसिद्ध इतिहासकार और उपयोगितावादी विचारक थे। अपने बच्चों को शिक्षा के बारे में उनके विचार कुछ अलग थे। उनका कहना था कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। यदि बच्चों को प्रतिभावान बनाना है तो उन्हें अपने घर पर अपने प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। जॉन को उसके पिता घर पर ही कठोर अनुशासन में पढ़ाया करते थे, जिस कारण से 3 वर्ष की आयु में ही उसे ग्रीक भाषा समझ में आ गई। 8 वर्ष की आयु में गणित और अंग्रेजी की उच्च शिक्षा उन्हें मिल गई। बचपन में जब खेलने कूदने के दिन थे तब मिल ने उन्हें प्लेटो, जेनोफन और ल्यूशियन का पूरा अध्ययन करवा दिया था। साथ ही उसने लैटिन भाषा भी सीख ली थी। जॉन के पिता अपने पुत्र को एक तेजस्वी विद्वान बनाना चाहते थे। वे बार बार 8 वर्ष के बालक मिल के हाथों में प्लेटो के संवाद थमा देते थे। कभी रिपब्लिक, कभी लॉज और कभी अरस्तु की लॉजिक उसके हाथ में दे देते थे और उन्हें कहते थे कि इन्हें पढ़ो। 8 वर्ष के जॉन को प्लेटो के संवाद में बहुत कुछ अंश कंठस्थ हो गए थे। उसने तर्कशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र का बहुत गहरा अध्ययन कर लिया था। एकांत प्रिय मिल अध्ययन में इस तरह निर्मग्न रहने लगा कि यदि कोई उससे मिलने आता तो उसे वो अपना शत्रु समझता था। जिस छोटी उम्र में बच्चों को खेलकूद से ज़्यादा लगाव होता है, उस उम्र में मिल खेलकूद से दूर जाकर पढ़ाई और किताबों से इतना नज़दीक आ गया था कि उसने प्लेटो, अरस्तु आदि के प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनको उसने पढ़ लिया था। तर्कशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र और कई प्रकार की भाषाओं का ज्ञान उसे छोटी उम्र में ही हो गया था। लेकिन इस प्रकार सरस्वती की जो कठोर आराधना मिल ने की, उसका परिणाम यह हुआ कि छोटी उम्र में ही उसे एक अजीब सी थकावट और मानसिक तनाव महसूस होने लगा। इस कारण उसके पिता ने उसका मन बहलाने के लिए उसे फ्रांस भेज दिया, जहाँ वह जेनिम बेंथम के भाई सर सैमुअल बेंथम के पास रहा। फ्रांस में मिल नदियों के किनारे, सागर के तटों और वादियों में घूमता रहा। पहली बार उसने अपने जीवन में प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को निहारा। उसे वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र के अध्ययन में दिलचस्पी उत्पन्न हुई। फ्रांस के प्राकृतिक सौंदर्य और ताज़ी हवा के झोंकों ने उसके रुग्ण मन में एक नई मस्ती बिखेर दी। इंग्लैंड वापस लौटने पर फिर किताबों की दुनिया में खो गया। उसे इन्हीं दिनों बेंथम की पुस्तक
कानून के सिद्धांत पढ़ने को मिली। उसने इस पुस्तक के बारे में अपनी आत्मकथा में लिखा है, इस पुस्तक के अध्ययन से मेरे जीवन और मानसिक विकास में नवयुग का श्री गणेश हुआ है। मतलब कि वो बेंथम की बुक से बहुत प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब आती है जॉन स्टुअर्ट मिल की कृतियाँ। इसमें है सिस्टम ऑफ लॉजिक, ऑन लिबर्टी जो कि उनका बहुत प्रमुख ग्रंथ है, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, ऑटोबायोग्राफी, एसेज ऑन रिलीजन, यूटिलिटेरिज्म यानी कि उपयोगितावाद। तो इस प्रकार ये 9 पुस्तकें हैं जो मिल की बहुत प्रमुख है। तो साथ ही आप इनमें से 5-7 पुस्तकें याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि मील की पुस्तकों के नाम बताइए, या तो मील के द्वारा लिखी गई किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। ठीक है, अब आता है मील के स्वतंत्रता संबंधी विचार। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन ऑन लिबर्टी 1859 नामक ग्रंथ में निहित है। राजनीति दर्शन को यह ग्रंथ उनकी एक अनुपम देन है। मिल का स्वतंत्रता संबंधी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य माना जाता है। इसकी तुलना में मिल्टन के एरियोपैजिटिका ग्रंथ को ही रखा जा सकता है। स्वतंत्रता संबंधी इस निबंध के कारण मिल की गणना स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में की जाती है। जैसा कि हमने शुरू में देख लिया था कि जब हम मिल का नाम लेते हैं तो उसकी ऑब्लिक क्या दिखाई देता है हमें, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की अवधारणा को पूरी तरह समर्पित अपनी तरह की यह पहली रचना है। इसमें स्वतंत्रता का प्रतिपादन, विश्लेषण एवं चित्रण धारा प्रवाह, भाषा और तार्किक शैली में किया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह सभी तरह के निरंकुशवाद के विरुद्ध एक घोषणा पत्र है। यह पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता पर सर्वाधिक तार्किक एवं मुखर रचना है। इसलिए मिल की लिबर्टी को विश्व के राजनीतिक साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में माना जाता है। तो मिल की सबसे प्रमुख कृति कौन सी है? ऑन लिबर्टी। ठीक है, अब आता है स्वतंत्रता का दार्शनिक आधार। मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन 2 प्रकार के दार्शनिकों आधार पर किया है। पहला है व्यक्ति की दृष्टि और दूसरा है समाज की दृष्टि से। मिल के अनुसार व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है और यह विकास स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में ही निर्बाध गति से हो सकता है। समाज के विकास की दृष्टि से मिल स्वतंत्रता के पर्यावरण को अपरिहार्य मानता है। उसकी दृष्टि में समाज का विकास कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है। ये व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में नवाचार लाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, परंतु समाज का ढांचा रूढ़िवादी होता है और अधिकांश नासमझ व्यक्ति रूढ़िवादियों के छलावे में आकर सामाजिक परिवर्तन लाने वाले महान व्यक्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे समाज की सहज उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और इसीलिए समाज के उन्नयन एवं विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके समस्त घटकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मिल ने जोरदार शब्दों में घोषणा की है कि स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए अपरिहार्य है। मतलब मिल ने स्वतंत्रता का जबरदस्त समर्थन किया है और घोषणा की है कि स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही आवश्यक है। ठीक है, हमने इसलिए शुरू में देखा इसके दार्शनिक आधार में कि पहला व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा समाज की दृष्टि से। अब आता है स्वतंत्रता के लक्षण। मिल ने स्वतंत्रता के 2 लक्षण बतलाए हैं। पहला है व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, अर्थात व्यक्ति अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है।
मिल के अनुसार अपने शरीर तथा मस्तिष्क का स्वामी है और इसलिए उसे अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। उसे स्वयं से संबंधित समस्त कार्य करने की तब तक पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। व्यक्ति को उस सीमा तक अपनी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता है जिस सीमा तक वह दूसरे व्यक्ति की नाक या सिर से न टकराए। मतलब व्यक्ति को स्वतंत्रता एक सीमा तक है, अपनी सीमा में रह के वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा लक्षण है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। और ऐसी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। मिल कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पुल से गुजर रहा है जिसके टूट जाने का भय है तो उसे ऐसे पुल पर जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि नदी में गिरने से किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं हो सकती। उसकी इच्छा पुल पार करने की है, किंतु इसका नियंत्रण करना इसलिए उचित है कि इससे भी बड़ी जीवित रहने की इच्छा को संरक्षण मिलता है। मतलब व्यक्ति पुल से गुजर रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगर वो गुजरेगा, ये पुल कमज़ोर है तो वो टूट जाएगा, तो उसकी इच्छा सिर्फ पुल से गुजरने की है, गिर के मरने की नहीं है। उसकी इच्छा जीवित रहने की है, तो जीवित रहने की इच्छा को संरक्षण मिलता है। तो इस प्रकार से एक तो आत्म विषयक स्वतंत्रता हो गई, एक पर विषयक स्वतंत्रता हो गई। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी कार्य करने की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं।